हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर 1 दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। केमिकल रिएक्शंस कोई भी रिएक्शन जिसमें न्यू सब्सटेंस, टोटली न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज़ फॉर्म होता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये रिएक्शन देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है? मैग्नीशियम, वी आर गोइंग टू बर्न मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो we'll get magnesium oxide. So this is our reaction, and in this reaction हमने क्या किया? मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, तो हमको क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड हैज़ प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ अलग है। मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन गैस है, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से टोटली अलग है। सो न्यू सब्सटेंस बन रहा है विथ न्यू प्रॉपर्टीज, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। ओके, सो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस में दो टर्म्स यूज़ होती है, वन इज़ रिएक्टेंट एंड अनदर इज़ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट आर द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, मीन्स यूज़ होते हैं। टू जो सब्सटेंस को हम यूज़ करते हैं केमिकल रिएक्शन करने के लिए, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल में मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन को हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्शन करने के लिए। सो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर आवर रिएक्टेंट, ये हमारे रिएक्टेंट हो गए। और प्रोडक्ट क्या होता है? द सब्सटेंस विच फॉर्म आफ्टर केमिकल रिएक्शन। सो जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद बन रहा है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। ओके, सो हियर दिस मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, दीज आर आवर रिएक्टेंट, क्योंकि ये हम यूज़ कर रहे हैं। द सब्सटेंस विच आर वी यूज़ टू परफॉर्म केमिकल रिएक्शन, दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट, एंड ये हमारा हो गया प्रोडक्ट, बिकॉज दिस सब्सटेंसेस फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन और दिस सब्सटेंसेस फॉर्म आफ्टर केमिकल रिएक्शन। सो इसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट। सो अंडरस्टूड व्हाट आर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड केमिकल रिएक्शन? ओके, नाउ सी, magnesium ribbon is cleaned by rubbing with sandpaper before burning to remove the protective layer of magnesium oxide. मैग्नीशियम रिबन को हमेशा क्लीन करना चाहिए बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। क्यों करते हैं सैंड पेपर से रब? सो दैट उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उसको रिमूव करने के लिए, सो दैट वो इजीली बर्न हो सके, प्रॉपरली बर्न हो सके। ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि वाई वी शुड क्लीन मैग्नीशियम रिबन बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। ओके, सो हम उसको सैंड पेपर से रब इसलिए करते हैं कि उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर जम जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड को, उसको हम रिमूव करके वो मैग्नीशियम को हम इजीली बर्न कर सकें। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट इज नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। हमारे जो डेली रूटीन की लाइफ है उसमें कुछ एग्जाम्पल्स जो शो करते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज सोरिंग ऑफ मिल्क। मतलब हम मिल्क होता है दूध, उसको हम अगर ऐसे ही रख देंगे खुले में विदाउट फ्रिज, तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद वो ख़राब हो जाएगा। तो दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, बिकॉज वो जो ख़राब मिल्क है उससे हम फिर से जो ओरिजिनल मिल्क है वो बना सकते क्या? नहीं। सो परमानेंट है ये, इसीलिए इसको बोलेंगे हम केमिकल रिएक्शन। ना फोटोसिंथेसिस यू नो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। सो दिस इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन।
डाइजेशन ऑफ फूड भी आपका केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि हम जो फूड डाइजेस्ट कर रहे हैं हमारे स्टमक में, तो अगेन उससे हम ओरिजिनल फूड ले सकते हैं क्या? नहीं. सो इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. रस्टिंग ऑफ आयरन, परमानेंट रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन. आयरन जो हमारा रस्ट हुआ उससे ओरिजिनल आयरन हमें फिर से मिल सकता है क्या? नहीं. सो दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं केमिकल रिएक्शंस के, जिसमें क्या होता है, टोटली न्यू सब्सटेंस बनता है फ्रॉम जो हम सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं उनसे, एंड दैट इज़ अ परमानेंट रिएक्शन. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे हम पहचानें कि वो केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो हर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें या तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, मीन्स केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है और इवॉल्व होती है गैस. सेकेंड, या तो उसमें चेंज इन कलर होगा, मीन्स रिएक्शन परफॉर्म होती है उसके बाद कलर चेंज होता है. फॉर्मेशन ऑफ या तो पीपीटी मीन्स प्रेसिपिटेट मीन्स सेमी सॉलिड फॉर्म होता है, या तो वो होगा. उसमें चेंज इन स्टेट होगा या चेंज इन टेम्परेचर होगा. तो ये रिएक्शन होते होते ऐसे कुछ चेंजेस आते हैं जो शो करते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है. ओके, नाउ केमिकल इक्वेशंस. केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ अ सब्सटेंस. अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसको हम एक पैटर्न होता है जिसमें हम उसको लिख सकते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स एंड फार्मूलाज. तो उसको बोलेंगे हम केमिकल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल ये क्या है? केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट सिम्बॉलिकली हम कोई भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन. जिंक को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन मिलेगा. तो ये हमारा प्रोसेस हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गई, है ना. तो इसको हम लिखेंगे तो जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn. Zn इज़ द सिंबल ऑफ जिंक. ओके, तो जिंक को हम लिख दिया. हम उसको ऐड कर रहे हैं किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4. देन वी विल गेट जिंक सल्फेट, सो ZnSO4 जिंक सल्फेट का फॉर्मूला, एंड हाइड्रोजन, सो H2. सो इस तरह से हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स एंड फार्मूला, ये सिम्बल्स एंड फार्मूलाज हो गए हर सब्सटेंस के. विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स एंड फार्मूलाज हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन. ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन. इसमें क्या होता है, जो हम रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं उनको लिखो, और अगर आपके रिएक्टेंट 1, 2 या 2 से ज़्यादा है तो बीच में प्लस का साइन दो, और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको हम इस साइड में लिखते हैं, राइट हैंड साइड में एरो के. और अगर आपके प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा है तो बीच में उनके प्लस साइन से उनको सेपरेट करते हैं, और दिस एरो बीच में हम एरो लिखते हैं, मीन्स आपकी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है. एंड दिस एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की तरफ इसका पॉइंटर होता है, ये पॉइंटर. ओके, ये शो करता है कि आपकी रिएक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है, मीन्स प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन. सो सिम्बॉलिकली कोई भी आप केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स एंड फार्मूलाज. ओके, सो इट इज़ केमिकल इक्वेशन इज मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन. कोई भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के मेथड को बोलेंगे हम केमिकल इक्वेशन. और वो मेथड हम किसके हेल्प से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स एंड फार्मूलाज ऑफ सब्सटेंस. तो कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या हम ऐड कर रहे हैं और क्या बन रहा है वो हम इस तरह शो कर सकते हैं. ओके, नाउ पॉइंट्स टू नोट व्हाइल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन. अब आप कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हो, है ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप रिप्रेजेंट कर रहे हो या लिख रहे हो, तो क्या पॉइंट आपने you should remember the points. One is symbols and formulas of reactant are written on the left hand side and are separated by positive sign. जो भी आपके रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं.
तो दैट रिएक्टेंट यू हैव टू राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो, और अगर आपके रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा है तो उनको पॉजिटिव प्लस साइन बीच में लिख के आप उनको शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें 2 है, सॉरी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके 2 रिएक्टेंट है, जिंक एंड H2SO4, तो दोनों को हमने लिखा और ये हमने एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट है और दोनों को हमने पॉजिटिव साइन से सेपरेट किया। ओके, नाउ दीज आर आवर प्रोडक्ट, सो symbols and formulas of the product are written on the right hand side and are separated by positive sign. सो हमारी ये प्रोडक्ट है और अगर हमारे प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा है तो उनके बीच में पॉजिटिव साइन देते हैं और उनको सेपरेट करते हैं, और प्रोडक्ट हमेशा एरो के राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। ओके, नाउ 2 साइड्स आर सेपरेटेड बाय एन एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स प्रोडक्ट, और दोनों साइड्स को सेपरेट करते हैं इस एरो से जो कि पॉइंटेड टूवर्ड्स प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट की तरफ पॉइंटेड होता है, जो शो करता है कि हमारी रिएक्शन रिएक्टेंट्स को यूज़ करके प्रोडक्ट की तरफ परफॉर्म हो रही है। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर वाइल राइटिंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, नाउ हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन को हमको हमेशा बैलेंस फॉर्म में लिखना होता है, एंड वो हम कैसे करते हैं? द सिंपलेस्ट मेथड इज़ हीट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड से हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, नाउ ये हम फॉर एग्जांपल ये हमारा इक्वेशन है, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। अब ये हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया। अब हर इक्वेशन को हमको देखना होता है कि ये बैलेंस है या नहीं है, अगर नहीं है तो इसको बैलेंस करो और लिखो। ओके, नाउ जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, दीज आर आवर रिएक्टेंट, दीज आर आवर प्रोडक्ट, और उसके बीच में हमारा एरो है जो कि पॉइंटेड है टूवर्ड्स प्रोडक्ट। ओके, नाउ अब हमको ये हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या करना होता है? हर एलिमेंट को हमको ऐसे लिखना होता है। ये हमारे टोटल एलिमेंट्स है, जिंक, सो जिंक, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सल्फर सल्फर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सेम इधर भी है हमारे जिंक सल्फर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ओके, सो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पे रिएक्टेंट हो गया। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप पहले इधर आप रिएक्टेंट लिखोगे, रिएक्टेंट, और इधर आप लिखोगे प्रोडक्ट। ओके, नाउ सी जिंक, अब आपको काउंट करना होता है नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड के और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट साइड के। नाउ ये जिंक है, जिंक कितना है आपका इधर रिएक्टेंट साइड में? 1। ओके, 1। सो हम यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में जिंक के सामने लिखेंगे 1, बिकॉज यहाँ पे एक ही जिंक है। इन प्रोडक्ट ऑल्सो देर इज़ ओनली 1 जिंक, सो हम यहाँ पे प्रोडक्ट में भी 1 लिखेंगे। ना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट साइड में? 2, सो वी विल राइट हियर 2, सॉरी, और प्रोडक्ट साइड ऑल्सो देर आर 2 हाइड्रोजन, सो वी विल राइट हियर 2। ओके, नाउ सल्फर, सल्फर, हाउ मेनी सल्फर्स इन रिएक्टेंट? 1, सो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे क्योंकि एक ही सल्फर है। इन प्रोडक्ट also there is only 1 sulfur, so 1. Okay, now oxygen, there are 4 oxygen reactant side में और 4 oxygen से product side में। इधर भी 4 है और इधर भी 4 है। ये 4 जब पीछे होता है दैट इज मीन्स कि वो 4 सिर्फ वो दैट पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, जैसे O4 है तो विदाउट ब्रैकेट है मीन्स ये 4 सिर्फ ऑक्सीजन के लिए, ये H2 है मीन्स ये 2 इज़ फॉर हाइड्रोजन ओनली, हाइड्रोजन के लिए ही है। ओके, सो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, यहाँ पे भी 4 लिखेंगे। नाउ देखो कि आपके रिएक्टेंट के एलिमेंट और प्रोडक्ट के एलिमेंट सेम है या नहीं। रिएक्टेंट में जिंक 1, प्रोडक्ट में भी 1, हाइड्रोजन 2, यहाँ भी 2, रिएक्टेंट में सल्फर 1, प्रोडक्ट में भी 1, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 4 एंड प्रोडक्ट में भी 4। सो सेम
नंबर ऑफ एटम्स हैं यहाँ पे, है ना. सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस. सो यू डोंट हैव नीड टू बैलेंस दिस रिएक्शन, ओके, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड. समझे. सो दिस इज़ आवर बैलेंस केमिकल रिएक्शन. अच्छा, अब हर केमिकल रिएक्शन बैलेंस अगर है तो उसमें ये नंबर ऑफ एटम्स तो आप बैलेंस करोगे, प्लस इसके सामने यहाँ पे नीचे उनकी स्टेट भी लिखोगे कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वियस है. एक्वियस मीन्स द रिएक्शन, मतलब आपका जो भी वो है वो वाटर में मतलब वाटर में डिजॉल्व है. ओके. नाउ सी ये अनदर एग्जांपल. Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2. ये आपकी केमिकल रिएक्शन. नाउ यू हैव टू बैलेंस. आपको पहले ये देखना है कि केमिकल रिएक्शन आपकी बैलेंस है या नहीं है. अगर नहीं है तो बैलेंस करना है, और है तो नो नीड टू बैलेंस. ओके. नाउ हर एलिमेंट को आपने लिखा, इधर रिएक्टेंट लिखे, इधर प्रोडक्ट लिखे, हर एलिमेंट को आपने लिख दिया. FeO प्लस ये Fe, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन. यहाँ भी Fe, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तीन एलिमेंट दोनों साइड है ना. नाउ Fe, नंबर ऑफ Fe इन रिएक्टेंट 1. सो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे. नंबर ऑफ Fe इन प्रोडक्ट 3. सो यू हैव टू राइट हियर 3. नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1, हियर 4. सो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट में 4 लिखेंगे. नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 एंड हियर ऑल्सो 2. सो हाइड्रोजन 2, हियर ऑल्सो, यहाँ भी 2. ओके. नाउ सी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, मीन्स योर रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड. सो यू हैव टू बैलेंस. अब कोई भी रिएक्शन बैलेंस करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे. Fe, H2O, लाइक दिस. सबसे पहले हर ईच एंड एवरी एलिमेंट को हमको ब्रैकेट में लिखना है, सो दैट इजी हो जाए हमारे बैलेंसिंग. ओके. नाउ नेक्स्ट स्टेप देखो. फर्स्ट एवरी एलिमेंट को बैलेंस है या नहीं. अब यहाँ पे Fe रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 3 है, मीन्स दिस Fe इज़ नॉट बैलेंस. सो यहाँ पे हमको क्या करना है, 3 करना है. कैसे करेंगे, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 1 बाय 3. सो ये हो जाएगा आपका 3. ओके. नाउ 3. ओके. सो हम यहाँ पे Fe के आगे 3 लिखेंगे. सो हियर 3 Fe. ओके. नाउ ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 है, यहाँ 1 है. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 1 बाय 4 ऑक्सीजन. सो हियर 4. नाउ ऑक्सीजन आपको प्रोडक्ट रिएक्टेंट में मल्टीप्लाई करना है बाय 4. सो अब देखो, दिस H2O इज़ योर कंपाउंड. ओके. अब यहाँ पे आप सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ये कंबाइंड में है H2O. ओके. सो अब आपको ऑक्सीजन को 4 लिखना है तो आप यहाँ नहीं लिख सकते इन फ्रंट ऑफ दैट. यू हैव टू राइट, ये कंप्लीट ब्रैकेट को 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके. सो यू हैव टू राइट दिस 4 हियर ओनली. 4 मीन्स ये 4 फॉर हाइड्रोजन के लिए भी हो जाएगा और ऑक्सीजन के लिए भी होगा. ओके. नाउ अब देखो, आपका Fe मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल हो गया, ऑक्सीजन मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल हो गया. नाउ अब ये आप जब आपने हाइड्रोजन तो आपका ऑलरेडी इक्वल था, बट जब आप ये 4 आगे लिख रहे हो दिस कंपाउंड के, तो दिस 4 इज़ फॉर हाइड्रोजन ऑल्सो एंड फॉर ऑक्सीजन ऑल्सो. ये 4 आपका हाइड्रोजन को भी मिलेगा और ऑक्सीजन को भी मिलेगा. अब जब आपको यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 लिखना पड़ा, तो ये 4 आपका हाइड्रोजन के लिए भी हो गया. तो नाउ हाइड्रोजन आपके कितने हो गए, 4 2 ज़ा 8. ये 4 आगे है, मीन्स मल्टीप्लाई करोगे आप, 4 2 ज़ा 8. सो आपके यहाँ हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 2 ज़ा 8. नाउ
अब इधर आपके 8 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे क्या हो गया 2, तो इस इधर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 2 ज़ा 8। ओके, नाउ ये 8 आपको प्रोडक्ट में 8 करना पड़ा क्योंकि आपके रिएक्टेंट में 8 हो गए, सो यू हैव टू राइट हियर 4, यहाँ पे आपको 4 लिखना है। ओके, सो योर बैलेंस इक्वेशन इज लाइक दिस, 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. Okay, now this is your balanced equation. Again you have to write, आपको यहाँ इसकी स्टेट लिखनी है। now Fe, this Fe is solid, H2O आपको पता है ये लिक्विड है, Fe3O4 सॉलिड है, और ये गैस है। गैस को आप जी भी लिख सकते हो या फिर ये अपवर्ड एरो भी कर सकते हो। अपवर्ड एरो मतलब क्या होता है आपका कि वो गैस है, गैस हमेशा ऊपर जाती है, तो इसीलिए बाय अपवर्ड एरो आप इसको मेंशन कर सकते हो। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। इस तरह आपको हर इक्वेशन को बैलेंस करना है। पहले तो देखो सारे एलिमेंट्स लिख के कि वो बैलेंस है या नहीं। इफ़ एलिमेंट्स सारे इक्वल है देन नो नीड टू बैलेंस। अगर आपके सारे एलिमेंट्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है, अलग अलग है, तो देन आपको बैलेंस करना होगा। ओके, नाउ अब कोई भी इक्वेशन को बैलेंस हमें क्यों करना होता है, वाई देर इज़ अ नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो आपने ये पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें क्या होता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, कि हर केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा इक्वल होना चाहिए मास ऑफ प्रोडक्ट के। सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसके अकॉर्डिंगली आपको हमेशा मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, और इसकी वजह से आपको हर एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। So in a balanced chemical equation, total mass of reactant must be equal to total mass of product. Okay. Now ये हो गया about chemical, what are chemical reaction and balancing of chemical reaction. Now types of chemical reaction. Types of chemical reactions में क्या होता है, कोई भी chemical reaction है उसके अलग अलग types होते हैं। First one is combination reaction. व्हाट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कंबाइन करना है, मीन्स छोटे छोटे वो है एलिमेंट्स, उनको कंबाइन करके एक बड़ा कंपाउंड बनाना है। सो दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइंस टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। 2 और मोर सब्सटेंस, इनको हम कंबाइन करके एक बड़ा सब्सटेंस बनाते हैं, फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, इसको बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन को हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके एक बड़ा एलिमेंट बना रहे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, ये भी आप लिख सकते हो। सो दिस इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। इसके बिल्कुल अपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज करना मीन्स तोड़ना। ओके, डिकम्पोज करना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। एक सिंगल बड़ा कंपाउंड है जिसको हम ब्रेक कर रहे हैं और छोटे दो, उससे 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में हम उसको ब्रेक कर रहे हैं। सो दिस इज़ एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है छोटे छोटे 2 को कंबाइन करके एक बड़ा बना रहे, यहाँ पे एक बड़े को ब्रेक करके हम 2 छोटे छोटे या 2 से ज़्यादा। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। ओके, अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अलग अलग टाइप्स हैं।
One is thermal decomposition, another is electrolytic decomposition and next is photolytic decomposition. अब नाम से ही देख लो, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल मीन्स थर्मामीटर हम हीट के लिए यूज़ करते हैं, सो थर्मल मीन्स हीट. सो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में हो रही है उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन. द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट by heating, they are called as thermal decomposition. For example, calcium carbonate, इसको हम हीट करेंगे, you will get calcium oxide and carbon dioxide. So this is thermal decomposition. Second is electrolytic decomposition. Electrolytic means in presence of electricity. So decomposition that carried out by the presence of electricity or with the help of electricity are called as electrolytic decomposition. For example, H2O, when we pass electricity through this, you will get hydrogen and oxygen. So it is a electrolytic decomposition. Next is photolytic decomposition. Photo means light. So decomposition that are carried out by the help of sunlight are called as electrolytic decomposition. For example, AgCl, when we heat means in presence of sunlight, so we will get Ag plus Cl. So these are the second type of reaction, that is decomposition reaction, and the different types are thermal in presence of heat, electrolytic in presence of electricity, photolytic in presence of light or sunlight. Now next is displacement reaction. Now what are displacement reaction? Reaction in which more reactive element displaces less reactive element. For example, Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu. In this reaction क्या हो रहा है इसमें, this Fe, ये it is more reactive than this Cu से ये Fe ज़्यादा reactive है. ये आप नेक्स्ट चैप्टर मेटल्स नॉन मेटल्स में देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़, उसमें मेटल्स की कि कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है. अभी यहाँ मैं बता रही हूँ आपको Fe इज़ मोर रिएक्टिव दैन Cu. सो क्या करेगा, Fe ये Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये अब इसको ये अपनी जगह से हटा के खुद इसकी जगह ले लेगा और इसको यहाँ से हटा देगा. सो यू विल गेट Fe प्लस Cu. ओके, सो ये Fe क्या करेगा, इसकी जगह चला जाएगा और इसको यहाँ से हटा देगा. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Now double displacement reaction, the reaction in which new compound are formed by mutual exchange of ions. इसमें क्या होता है, इनका म्यूचुअली वो होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये इसकी जगह चला जाएगा और ये इसकी जगह चला जाएगा. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड एज डबल डिकम्पोजिशन. ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा. ओके, सो NaNO3 के साथ आ जाएगा और AgCl के साथ आ जाएगा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. व्हाट आर ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना. आइदर आपको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऐसी रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. कोई भी रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है. आप देखो कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें कि एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की, नहीं हो रही, या तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, देन इट इज़ ऑक्सीडेशन. उसका एग्जैक्टली अपोजिट रिडक्शन, कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. या तो आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हो तो रिडक्शन होगा, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हो देन इट इज़ अ रिडक्शन. फॉर एग्जांपल देखो, कॉपर प्लस Cu गिव्स CuO. यहाँ क्या हो रहा है, Cu है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, यहाँ पे ऐड हो रहा है, हम ऐड करें, सो इट इज़ अ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. ओके, सो इट इज़ अ ऑक्सीडेशन. Now CuO plus H2. ओके, सो CuO plus H2, यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन ऐड हो रहा है H2 के साथ, या फिर इसके यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है. तो इसमें क्या हो रहा है, ये यहाँ पे CuO से
Cu बन रहा है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. ओके, सो ये CuO का Cu बन रहा है तो इट इज़ रिडक्शन और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है. ओके, नाउ रिडॉक्स रिएक्शन. व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन, ये हमेशा पूछते हैं. व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछते हैं. द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साइड बाय साइड रिडक्शन भी हो रहा है. साइमल्टेनियस प्रोसेस हो रही है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है एक साथ में. दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन. फॉर एग्जांपल CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O. अब देखो यहाँ पे ये CuO है. ओके, ये CuO है. इसमें CuO का क्या हो रहा है, Cu. यहाँ पे क्या हो रहा है, CuO में से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है और Cu बन रहा है ना. यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड था, ये ऑक्सीजन रिमूव हो गया, CuO का Cu हो गया. सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. ओके, नाउ दिस H2, तो इसमें H2O, यहाँ पे H2 का H2O हो गया, मीन्स ऑक्सीजन ऐड हो गया. सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. सो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं. सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन. ओके, नाउ इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ. हमारे डेली लाइफ में क्या ऑक्सीडेशन के इफ़ेक्ट्स होते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ करोजन. मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, है ना. कोई भी मेटल है, जैसे आयरन है, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया. सिल्वर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है थोड़े टाइम में, है ना. एक्सपोज करा आपने एयर और मॉइस्चर में ही, उसको रहने दिया बहुत देर तक, तो क्या होगा, वो ब्लैक हो जाएगा. सो मेटल्स, हमेशा मेटल्स पे होता है करोजन. मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, सो दैट इज़ कॉल्ड एज करोजन. सो इट इज़ प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग ऑन इट. अब हम आयरन के विंडोज़ होती है, ग्रिल्स होती है, उनको हम पेंट करते हैं. वाई, क्योंकि उसका वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए एयर और मॉइस्चर के. अगर वो आता है तो फिर उस पर क्या होता है, पपड़ी से जम जाती है ऐसी और वो निकलने लगती. दैट इज़ करोजन. ओके, सो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उसको पेंट करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज रैंसिडिटी. एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल. सो क्या होता है, हम फूड होता है हमारा, जैसे हम कोई भी खाना बनाते हैं, हम उसको बहुत देर तक ऐसे खुले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, खाना वो सड़ने लगेगा. दैट इज़ कॉल्ड एज रैंसिडिटी. स्पॉइलिंग ऑफ फूड, इट इज़ कॉल्ड एज रैंसिडिटी. अगर हम उसको, उसमें ऑयल और फैट होता है और वो क्या होगा, लॉन्ग टाइम हमने उसको ऐसे ही रख दिया, खुला ही छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो स्पॉइल हो जाएगा. सो प्रिवेंट इट को, उसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, जैसे हम बहुत ज़्यादा दिन रखना है उसमें, तो उस पर हम क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं. जैसे हम अचार में क्या करते हैं, हम वो उसको प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट और सम एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, जो हमारा अचार लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व हो के रखे. नाउ चिप्स के पैकेट होते हैं, है ना, लेज और ये सब, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, ऐसे फूले हुए होते हैं, आपने देखा होगा. सो वो हम नाइट्रोजन गैस क्यों उसमें ऐड करते हैं, वो चिप्स को प्रिवेंट करता है रैंसिडिटी से. तो प्रोटेक्ट करने के लिए और लॉन्ग टर्म उसको स्पॉइल होने से बचाने के लिए हम उसमें नाइट्रोजन ऐड करते हैं. ओके, नाउ exothermic reactions and endothermic reaction. What are exothermic reaction? Reaction in which heat is released along with formation of product. कोई भी रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, मीन्स दैट इज़ केमिकल रिएक्शन. और इफ़ अगर उस रिएक्शन, ड्यूरिंग दैट रिएक्शन हीट रिलीज हो रही है, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, मीथेन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, तो यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज, सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज. तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब और यूज टू फॉर्म प्रोडक्ट. कोई भी रिएक्शन में यूज हो रही हीट
या एब्जॉर्ब हो रही है, देन इट इज़ कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो हमने रिएक्शंस देखी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक एंड फोटोलिटिक रिएक्शन, दैट आर ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हो गए सारे आपके इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ आप इसको कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।